ये छोटी छोटी बात है। अब उसके बाद आती है शिया लोगों की बात। तो शिया लोगों ने डेजिग्नेट किया था अली तालिब को। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो समझने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर तो कम्युनिटी का कॉन्सेंसस की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे इमाम बनाए गए। इमाम कौन? जो प्रेयर को लीड करता है। अच्छा, इन्हीं के पास, इनके यहाँ माना जाता है कि सोल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट कुरान है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आके कह दे कि इसका मतलब ये है तो उसका कुरान में ये कहा गया तो इसका मतलब ये है तो वही माना जाएगा। नहीं, जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो इमाम के पास होगी। आप समझ सकते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो बेंच है वो जो इंटरप्रेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, वही उसका मतलब माना जाता है। ठीक है कि नहीं? तो वो एक पदवी दे दी गई है इमाम को, तो यही इंटरप्रेट करेंगे। यानी ही हैज़ टू बी वेरी स्कॉलरली पर्सन और वेल वर्स्ड होना चाहिए इस्लामिक लॉ में। अच्छा, 680 में इनके यहाँ एक बड़ा इवेंट हुआ था, करबला की बैटल, जिसमें क्या हुआ था कि खलीफा की आर्मी ने इनको मार दिया था, जो इनके लीडर थे। तो ये इस डे को बहुत ही शौक के साथ मनाते हैं, जो आपने देखा भी होगा। अच्छा, इनके यहाँ पहले इमाम के बाद 12 इमाम तक माने जाते हैं। 12 इमाम के बाद इनके यहाँ ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। और जो 12th इमाम थे उनको कहा जाता है मेहदी। मेहदी वैसे तो अब देखा जाए कि बहुत पुरानी बात है, कॉमन सेंस से कोई कहेगा कि नहीं मेहदी तो अभी ज़िंदा ही नहीं है, लेकिन उन लोगों का मानना है कि नहीं, ये एक डिवाइन इमाम थे और ये अभी तक हाइडिंग में हैं, छुपे हुए हैं। जब क़यामत आएगी तो ये दोबारा से बाहर आ जाएंगे और इनकी अभी मृत्यु नहीं हुई है। हालांकि ये मेहंदी का कॉन्सेप्ट सुन्नी में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनके हिसाब से अभी इनको आना है, और शिया लोगों के हिसाब से ये ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन हाइडिंग में है। ये जब बाहर आएंगे जब क़यामत के दिन आएंगे। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है, इन्हीं की वजह से इनकी डिफरेंट ब्रांच बनती हैं। अच्छा, शिया लोग मेनली आपको ईरान में मिलेंगे। तो ये मोटा मोटा इन दोनों के बारे में है।